तो आप ध्यान से सुने कि हमारी स्थिति संविधान लागू होने से पहले क्या थी और संविधान लागू होने के बाद हम कहां से कहां पहुंच गए। ये बात 26 जनवरी 1950 से पहले की है और 26 जनवरी 1950 के बाद की है। इस कविता को मैं हिंदी में बताऊंगा और बाद में बताऊंगा। जिनके पिता कभी न बैठे एक बैल की गाड़ी में, जिनके पिता कभी न बैठे एक बैल की गाड़ी में, उनके बेटे जहाज उड़ा रहे आसमान की झाड़ी में। जिनके पिता कभी न बैठे एक बैल की गाड़ी में, उनके बेटे जहाज उड़ा रहे आसमान की झाड़ी में। जिनके घर से टपकता पानी, जिनके घर से टपकता पानी लग समासा की झाड़ी में, उनकी कोठी कमर छू रही बीच शहर की बाड़ी में। जिनके पिता कभी न बैठे एक बैल की गाड़ी में, उनके बेटे जहाज उड़ा रहे आसमान की झाड़ी में। जिनके घर में दरिया खटकता, जिनके घर में दरिया खटकता तब माटी की हांडी में, उनके बेटे डिनर करें अब चांदी की थाली में। जिनके पिता कभी न बैठे एक बैल की गाड़ी में, उनके बेटे जहाज उड़ा रहे आसमान की झाड़ी में। जिनकी मैया लिपट रही थी, जिनकी मैया लिपट रही थी तब फटी हुई सी साड़ी में, उनकी बहुएं सज रही हैं बहन बनारसी साड़ी में। जिनके पिता कभी न बैठे एक बैल की गाड़ी में, उनके बेटे जहाज उड़ा रहे आसमान की झाड़ी में। बाबा साहब बड़ा करिश्मा कर गया, बाबा साहब बड़ा करिश्मा कर गया। कि हमारी स्थिति क्या थी, तो बाबा साहब दुनिया के तहसीलों में से वो तांगा से पता गया कि अब तांगा में पता चला बाबा साहब जी महार जाति से हैं, तो जाति के कारण बाबा साहब को तांगा में उतारा गया नीचे। फिर बोले कि आप तांगा चलाओ मैं पीछे बैठूंगा, तो वो महामाना और तांगा नसीब नहीं आया और हम हवाई जहाज में सफर कर रहे हैं। ये सब इसकी बदौलत बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो हमारे घर में पहले पानी टपकता था। 1950 से पहले हमारे बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, उनको पता है 1950 में हमारी क्या स्थिति थी। हमारे घर कच्चे थे और वहां से पानी टपकता था, बुरा हाल होता था। लेकिन बाबा साहब ने ऐसा कर्म, महान कर्म किया हम सब के लिए, और उस संविधान की बदौलत, उस बाबा साहब की बदौलत हमारी शहरों में बड़ी बड़ी कोठियां हैं, बड़ी बड़ी हवेलियां हैं, बड़ी बड़ी इमारतें हुई हैं। ये सब इसकी वजह से, भारतीय संविधान की वजह से, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की वजह से। आज हमारी माता बहनें हैं, एक बात बता देता हूँ। जैसे बाबा साहब को पीएचडी डिग्री मिली जब, तो बाबा साहब का मान सम्मान समारोह चल रहा था और उसमें बाबा साहब को सम्मानित अपने बहुजन समाज ने चाहती थी कि मेरा पति का सम्मान कैसे होगा, मैं भी देखना चाहती हूँ। लेकिन महाराणा भाई अम्बेडकर जी के सामने एक बहुत बड़ी समस्या थी, उसके पास उसके पास मात्र एक साड़ी थी और वो भी फटी हुई साड़ी। तो उनकी ये मजबूरी थी कि फटी हुई साड़ी में जाऊं कैसे, कैसे जाऊं सम्मान समारोह। एक बैरिस्टर बदली होंगे, एक डॉक्टरी बदली होंगे और वहां जाओगे तो बाबा साहब को लोग ताने मारेंगे, देख तेरी घरवाली, देख तू डॉक्टर तो डिग्री लिया, तू बैरिस्टर बन गया, लेकिन तेरी घरवाली कैसी थी। तो महाराणा भाई अम्बेडकर ने सोचा, एक बाबा साहब को छत्रपति साहू जी महाराज ने तो सदा या स्टोल भेंट की थी, पोर्टर को रखी हुई थी। महाराणा भाई अम्बेडकर जी ने वो दुसाला निकाला और जहां जहां साड़ी फटी हुई थी वो तो साला यहाँ फटी हुई, यहाँ लगाई, यहाँ फटी, यहाँ लगाई, यहाँ लगाई। वो जब वो महाराणा भाई अम्बेडकर जी ने कपड़े फाड़ के अपनी साड़ी को ठीक करके, तो वो महाराणा भाई अम्बेडकर जी सम्मान संभाल देने चली गई और एक पेड़ के पीछे देख रही है बाबा साहब का सम्मान हो रहा, बहुत जैसे गाड़ी वाले बाबा साहब के। तो महाराणा भाई अम्बेडकर जी वहां पेड़ के पीछे से छुप छुप के देख रही है और जैसे ही बाबा साहब भाषण देके स्टेज से नीचे उतरे और चलने लगे, तो सामने बाबा साहब को देखे कि एक पेड़ के पीछे कोई औरत उधर देख रही है, वो कौन है बाबा साहब को भी नहीं पता उस समय। तो बाबा साहब नीचे से उतरते उस पेड़ की तरफ चले गए और पेड़ के पीछे देखा तो महाराणा भाई अम्बेडकर जी। तो बाबा साहब फूट फूट के रोने लगे कि एक बैरिस्टर हो गए, एक डॉक्टर हो गए, अपनी पत्नी को एक साड़ी नहीं दिला सका। तो बाबा साहब बड़े खुश भी हुए कि हमें, मुझे इतनी भाग्यशाली पत्नी मिली, इतनी ताकतवर पत्नी मिली है। तो बाबा साहब खुश भी हुए, दुखी भी हुए। तो ऐसे ही महान महाराणा भाई अम्बेडकर जी और बाबा साहब हमारे मामा हो। तो आज हमारी माता बहनें जो, उनके पास साड़ी बहुत है, हमारी जैसे गोद नीचे गिर जाती है, हमारी जैसे गोद